हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फ्लिक्स में। दोस्तों, हम आपको बता दें, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, सब में कैलेंडर के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और कैलेंडर क्वेश्चन इतने आसान होते हैं, इतने आसान होते हैं कि इसको करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उसे मैनुअली गिनना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जनवरी का दे दिया है डे तो और पूछ दिया कि दिसंबर का क्या होगा, तो वो 30 + 30 ऐसे करते रहते हैं, जो कि बहुत ही घटिया काम है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, बहुत ही धांसू तरीके से बताऊंगा, जिससे कि आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली तरीके से कर सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप 20 से 30 सेकंड में ये हर क्वेश्चंस को कर सकेंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही यूनिक तरीके बताएंगे और आप उन सभी तरीकों से कोई भी क्वेश्चन लगा के देखिएगा, कोई भी गलत नहीं होगा। दोस्तों, आप फटाफट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और अगर दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं फटाफट क्वेश्चंस की तरफ। पहले तो मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे दूं कि जो कैलेंडर जो हम लोग यूज करते हैं वह ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है। ठीक है दोस्तों, ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है। ग्रिगोरियन नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस कैलेंडर को बनाया था और हम लोग यही कैलेंडर यूज करते हैं। ठीक है। और सबसे बेसिक बात मैं आपको बता दूं, दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें जो होता है कैलेंडर में, एक ऑर्डिनरी ईयर होता है और एक लीप ईयर होता है। जैसे ऑर्डिनरी ईयर जिसे हम लोग बोलते हैं 365 डेज होते हैं जिसमें। ठीक है। और लीप ईयर जिसमें जो होता है 366 डेज होते हैं। ठीक है। तो आप ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि लीप ईयर कहेंगे किसको। ठीक है। ऐसा ईयर जो कि 4 से डिविजिबल हो। ठीक है। द ईयर विच इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है। लेकिन अगर सेंचुरी ईयर है, जैसे कि फॉर सेंचुरी ईयर्स लाइक जो कि ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि 400, 800, ये सब टाइप के। ठीक है। फॉर सेंचुरी ईयर जो होना चाहिए, सेंचुरी ईयर मस्ट बी डिविजिबल बाई 400। ठीक है। ये दो कंडीशन फुलफिल होगा तभी वो लीप ईयर होगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ क्यों मैं आपको ऐसा बोला कि वो, जैसे मान लीजिए 2014 जो है ये लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, ये मतलब ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है। ये तो सेंचुरी ईयर है नहीं, ये तो है नहीं कि ये 100, 200, 300, 400, इन सबको जो होता है सेंचुरी ईयर्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सेंचुरी ईयर नहीं है, इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 2014। ठीक है। 4 पचे 20 कट गया, 14 जीरो यहाँ उतार लेंगे, 4 3 12। ठीक है। ये पूरा डिविजिबल नहीं हुआ, तो 2014 यह क्या हो गया, ऑर्डिनरी ईयर है। क्यों? बिकॉज नॉट डिविजिबल बाई 4। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया 2000। यह लीप ईयर है कि नहीं, ये तो 4 से डिविजिबल है। देखिए, यहाँ 4 से डिविजिबिलिटी चेक नहीं करेंगे क्योंकि यह सेंचुरी आ गया। ठीक है। यहाँ पे 400 से चेक करेंगे। 400 से यह डिविजिबल है, यस, 5 बार में डिविजिबल है, तो मतलब ये लीप ईयर होगा। बिकॉज डिविजिबल बाई 400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 1900 है। 1900 इसको अब 400 से डिविजिबिलिटी इसकी चेक करते हैं। 1900, 0 0 0 0 कट गया, 4 चौके 16 3। ठीक है। यह लीप ईयर नहीं होगा, ऑर्डिनरी ईयर होगा। बिकॉज नॉट डिविजिबल बाई 400।
ठीक है, जबकि ये 4 से डिविजिबल है। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं। आप देखिए 4 से अगर इसको काटते हैं 1900, 4 चौके 16, 30, 4 सते 28, 2 0, 4 पचे 20। देखिए ये पूरा पूरा कट जा रहा है, फिर भी यह जो होता है लीप ईयर नहीं है। ठीक है, बहुत लोग आपको गलत सलत चीज़ें बताते हैं कि जो 4 से डिविजिबल होता है वो लीप ईयर होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो सेंचुरी ईयर होंगे, आप दो चीज़ें बिल्कुल याद रखिए कि सेंचुरी ईयर्स के लिए सेंचुरी ईयर्स के लिए 400 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, और नॉन सेंचुरी ईयर्स के लिए 4 से। ठीक है, ये दो चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए लीप ईयर के लिए। ठीक है, लीप ईयर के लिए 4 एंड 400। 400 किसके लिए? सेंचुरी ईयर्स के लिए। 4 जो होता है वह नॉन सेंचुरी ईयर्स के लिए। ठीक है, ये दो चीज़ें आप याद करके रखिए। चलिए अब सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे हम। ठीक है, जैसे एक प्रकार का क्वेश्चन, ये फर्स्ट टाइप जो होता है, फर्स्ट टाइप, इसमें देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि ईयर 2028 का जो कैलेंडर है फिर से किस वर्ष यूज किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। ठीक है, मतलब जो होता है 2000 मतलब ये जो 2028 का कैलेंडर है यह किस वर्ष फिर से यूज किया जा सकता है, मतलब जो होता है सेम कैलेंडर ईयर। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 2056, बी ऑप्शन दिया हुआ है 2064, सी ऑप्शन दिया हुआ है 2060 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 2052। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और आपको इसका ट्रिक पता होना चाहिए। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले तो जो ईयर दे उसको 4 से डिवाइड करिए 2028, जैसे 4 पचे 20। ठीक है, ये कट गया, यहाँ 0 तो यहाँ 28 हो जाएगा, 4 सते 28। यहाँ जो आया रिमाइंडर जो आया, इफ़ नोट करिएगा यहाँ पे, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ज़रूर नोट करिएगा, इसी से तो सारा सवाल बनेगा। जैसे इफ़ रिमाइंडर 0 देन आफ्टर 28 years सेम कैलेंडर, मतलब कैलेंडर इज रिपीटेड, ठीक है। इफ रिमाइंडर 1, ठीक है, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो आफ्टर 6 years, ठीक है। इफ रिमाइंडर 2 और 3 तो आफ्टर 11 years, ठीक है। यही 3 चीज़ें आपको याद करनी है। अब रिमाइंडर 4 तो होगा नहीं, रिमाइंडर 4 मतलब यह रिमाइंडर 0 के पास आ जाएगा, ठीक है, सेम चीज़। तो आप 3 चीज़ें याद कर लीजिए। अगर आप सेम कैलेंडर वाला जितने भी क्वेश्चंस आए उनके लिए बस एक ही ट्रिक है कि उनको जो ईयर दिया जाए उसको 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो 28 ईयर बाद वो सेम कैलेंडर यूज होगा। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो 6 साल बाद, और रिमाइंडर 2 या 3 आता है तो 11 साल बाद, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में बोला हुआ था, सॉरी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि 2028 का कैलेंडर कितने साल बाद, मतलब इसमें किस में ये यूज हो सकता है। तो यह पूरा डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर 0 आया तो 28 साल बाद, तो 2028 में 28 ऐड करिए 2056, ठीक है, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। मतलब 2028 का जो कैलेंडर होगा वही 2056 का भी कैलेंडर होगा। इसमें फिर 28 जोड़ देंगे तो यहाँ 8 से 14, 5 2 7 1 8, ठीक है। 2084 का भी सेम कैलेंडर होगा। ऐसे ही आप 28 ऐड करते जाइए, वह सेम कैलेंडर आता जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसका रिमाइंडर 2 या 3 आए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कि 1990
का कैलेंडर जो है विच ईयर कैन बी यूज्ड। ऑप्शन 1 में हो गया 2001, 2 में 2002, 3 में 2011, 4 में 1991। ठीक है, इन विच ईयर सेम कैलेंडर कैन बी यूज्ड। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब देखिए, हम आपको ट्रिक क्या बताए थे कि सबसे पहले जो ईयर दिया हुआ है उसको 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड करने पे 1990 आता है। 4 से डिवाइड 1990 करेंगे तो 4 चौके 16, 3 4 9 36, 3 4 7 28, कितना आया 2, रिमाइंडर 2 आया। जब भी रिमाइंडर 2 एंड 3 आए तो उसके केस में हमने क्या बताया था, आफ्टर 11 ईयर्स। तो यहाँ पे 1990 में 11 ईयर ऐड कर दीजिए 2001, मतलब ऑप्शन 1। देखिए कितना आसान तरीके से हम किसी भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। अगर दोस्तों आपको सेशंस पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही हम शानदार ट्रिक आपको बताते रहेंगे। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई भी दोस्त आपका जो कि यूपीएसआई, बैंक पीओ, एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, रेलवे, इन सभी एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए और अगर सेशंस अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। लाइक करना मत भूलिए क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। ऐसे ट्रिक आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। ऐसे शानदार ट्रिक अगर आप पाना चाहते हो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नोटिफिकेशन मिलेगा तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन सी वीडियो अपलोड हुई है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड ट्रिक की तरफ। ठीक है, एक सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब एक फर्स्ट टाइप वाला तो देख लिए कि कितने साल बाद सेम कैलेंडर यूज होगा। अब सेकेंड टाइप में चलते हैं हम। देखिए, सेकेंड टाइप में जाने से पहले आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि ऑड डेज एक टर्म होता है जिसकी सहायता से हम सारा कैलेंडर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लीप ईयर होगा। ठीक है, लीप ईयर में हमने क्या बोला, 366 डेज होते हैं। इसमें ऑड डेज कितने होते हैं, 7 से डिवाइड करिए 366 को। 7 5 35, 1 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर है 2। तो मतलब जो होता है 52 वीक प्लस 2 ऑड डेज। ऐसे ही अगर ऑर्डिनरी ईयर होगा, जो लीप ईयर नहीं है, मतलब ऑर्डिनरी ईयर होगा, तो उसमें 365 डेज होंगे और कितने वीक होंगे, 52 वीक प्लस 1 ऑड डेज। ये चीज़ आप याद रखिएगा, यही 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लीप ईयर 2 ऑड डेज, ऑर्डिनरी ईयर 1 ऑड डेज, ये चीज़ मत भूलिएगा। ठीक है, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लीप ईयर 2 ऑड डेज, ऑर्डिनरी ईयर 1 ऑड डेज। ठीक है, ये चीज़ याद करके रखिए आप। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चंस की तरफ। जैसे हम आपको क्वेश्चंस दिखाते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे देखिए, सीधा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन जैसे बोला हुआ है कि 1 जनवरी 2017 को संडे है। संडे, तो 1 जनवरी 2018 को कौन सा डे होगा। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, एकदम सिंपल टाइप। ठीक है, तो आप देखिए ये जो 2017 है, पहले तो सबसे पहले ये देखिए कि ये लीप ईयर है कि नहीं, लीप ईयर और नॉट। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं ये नॉन सेंचुरी ईयर है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे 2017 को। ठीक है, 4 5 20, यहाँ 17, 0 बढ़ाइए, 4 चौके 16। तो यह लीप ईयर तो नहीं है, तो मतलब इसमें 365 दिन होंगे, 365 डेज। मतलब हमने कि क्या बोला था, कितने ऑड डेज होंगे, नॉन लीप ईयर में 1 ऑड डेज, 1 ऑड डेज। ठीक है, तो संडे में
+1 कर दीजिए, ये 1 ऑड डेज, ये वाला 1, ठीक है 1, तो क्या आ जाएगा मंडे। सबसे पहले आप ये याद कर लीजिए कि जैसे हम लोग बचपन में याद करते हैं कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। यहाँ ऑड डेज, ऑड डेज इसके लिए 0 होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप ये चीज़ याद रखिएगा, ये चल के आगे काम आएगा। अभी तो खैर जिस क्वेश्चंस में दिया रहता है उसमें यूज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप चलते हैं, जैसे क्वेश्चंस उसी टाइप का टाइप 2 वाला है। जैसे दिया हुआ है 1 जनवरी 2020 को जो है वह संडे है, ठीक है। या कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, संडे मंडे होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इफ़ लिखा रहता है। इफ़ देन फाइंड करना है 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए पिछले वाले क्वेश्चंस में इसको आप 4 से डिवाइड करिए, पहले लीप ईयर चेक करिए। 2020, 4 पचे 20, यहाँ 0 बढ़ाइए 20, 4 पचे 20, मतलब ये लीप ईयर है। लीप ईयर है तो कितने ऑड डेज होंगे, ठीक है। ऑड डेज कितने होंगे +2। हमने आपको बताया था ना लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, मतलब 2 ऑड डेज होते हैं। तो संडे के बाद 2 ऐड करिए, मंडे ट्यूसडे, यह कितना हो जाएगा ट्यूसडे। देखिए कितना सिंपल सिंपल सवाल आता है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, एकदम कुछ नहीं करना है। ये सब ट्रिक पता रहेगा ना, आप फटाक से कर लेंगे, गिनने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल का गैप है या 2 साल का गैप है, कुछ भी हो, ठीक है। ये तो रहा है कि अगर डेट सेम है, ठीक है। तब अब थर्ड टाइप चलते हैं जिसमें डेट डिफरेंट हो, तो आप क्या कर सकते हैं, लेकिन ईयर सेम होगा। जैसे बोल दिया है 1 जनवरी 2017 को संडे है, संडे, तो 26 जनवरी 2017 को क्या होगा, ठीक है। तो अब गिनिए मत, सीधा यहाँ देखिए ईयर सेम है, ईयर सेम है, मंथ सेम है, मंथ सेम है, ठीक है। तो अब सीधे 26 में से 1 घटाइए, कितने दिन 25 डेज। हमको ऑड डेज कैसे निकालते हैं, ऑड डेज हमेशा 7 से डिवाइड करके निकालते हैं। 7 त्रिक 21, 4 ऑड डेज, 4 ऑड डेज। तो ये संडे में क्या करिए +4, क्या आएगा संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आ जाएगा, ठीक है, थर्सडे आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल सवाल है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा हार्ड तो आते नहीं है कुछ, ठीक है। आप लोग झूठ मूठ का परेशान होते हैं। अगर दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिए, लाइक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे देखिए 1 जनवरी, इफ़, ज़रूरी नहीं कि ये हो, मैं इफ़ लिख रहा हूँ इसलिए। 1 जनवरी 2040 को संडे है, तो 25 फेब 2040 को क्या होगा, ठीक है। इसमें देखिए पिछले वाले क्वेश्चंस में जो था उसमें जो था ये मंथ सेम था, ठीक है। यहाँ पे जो है मंथ डिफरेंट हो गया है, यहाँ पे केवल डेट डिफरेंट था, बाकी दोनों सेम थे। यहाँ डेट और मंथ दोनों डिफरेंट हो गया। ये देखिएगा क्या डिफरेंस आता है इसमें। तो इसमें जो हम ऑड डेज निकालेंगे, ऑड डेज वो दोनों मंथ का निकालेंगे। जैसे जनवरी प्लस फेब, फेब में कितनी तारीख को बोला है 25, तो फेब में तो सीधा सीधा 25 आ गया। जनवरी में 1 जनवरी से, तो हम जनवरी जानते हैं 31 का होता है, तो 31 - 1, ठीक है, ये कर देंगे। अगर यहाँ पे 2 तारीख लिखा होता है तो 31 - 2 करते हैं। यहाँ 3 जनवरी से पूछता है तो 31 - 3 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 31 - 1 30 प्लस 25, 30 20 50 5 55। वॉट डेज निकालने के लिए 7 से डिवाइड कर देंगे 55 को, 7 7 49, कितना 6। तो संडे +6 यही हो जाएगा। मतलब संडे के बाद 6 जोड़िए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, क्या आ जाएगा सैटरडे आ जाएगा। देखिए कितना आसान आसान सवाल है। मैं आपको और एक एग्जांपल करा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 22 मार्च 2020 को
संडे है, तो बोला है 23 अप्रैल 2020 को क्या होगा। देखिए यहाँ पे भी मंथ डिफरेंट है, दोनों मंथ का कंसीडर करेंगे, तो यहाँ एक हो गया मार्च प्लस अप्रैल, ठीक है। अप्रैल का तो पूरा पूरा ले लेंगे 23 डेज। मार्च कितने का होता है? 31 का होता है। कितना दिन घटा देंगे? 22 को बताया था ना। अगर यहाँ पे 24 होगा तो 31 माइनस 24, अगर यहाँ 26 होगा तो 31 माइनस 26, ऐसे करते हैं हम, ठीक है। 31 में से 22 गया, 22 9 31 प्लस 23, 23 9 32। अब ऑड डेज निकालने के लिए 7 से डिवाइड कर देते हैं 32 को, 7 चौक 28 4। तो संडे में क्या करेंगे? +4 ऐड कर देंगे, तो कौन सा दिन आ जाएगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आ जाएगा, ठीक है। थर्सडे हो जाएगा 23 अप्रैल 2020 को। देखिए कितना आसान आसान सवाल है, आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे सवाल लगाइए और आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ये तो खैर हुआ जो एक टाइप हो गया था हमारा कि केवल डेट डिफरेंट हो, केवल डेट डिफरेंट हो। एक हो गया डेट प्लस मंथ डिफरेंट हो। तीसरे टाइप में चलते हैं जहाँ पे ईयर भी, अब ईयर के वेरिएशन वाला देख लेते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 जनवरी 2001 को जो है वह मंडे है, तो 1 जनवरी 2010 को क्या होगा, ठीक है। ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किसी से 10 साल के गैप के बाद का पूछ लिया, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? ईयर का डिफरेंस देखेंगे। 10 माइनस 1 कितना आया? 9 ईयर। अब 9 ईयर में हम देखेंगे कितने ऑर्डिनरी ईयर है, कितने लीप ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर, तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि लीप ईयर जो होता है हर 4 साल बाद पड़ता है, तो मतलब 4 + 4 2 लीप ईयर पड़ेंगे, 2 लीप ईयर हो गए। क्योंकि 9 साल में 2-2 साल के गैप, मतलब यहाँ पे देखिए 1-2 चौथे साल एक लीप ईयर होगा, फिर 8वें साल एक लीप ईयर, एक 4th ईयर होगा, एक 8th ईयर होगा, तो यहाँ 9 साल है, ठीक है। अगर ये 12 रहता, यहाँ पे अगर डिफरेंस जो होता है, अगर 12 ईयर आता, तो यहाँ से हम क्या कर देते, अगर यहाँ पे मान लीजिए 12 आ जाता, तो यहाँ पे लीप ईयर कितने हो जाते? 3 हो जाते हैं, ठीक है। समझिए 4 के मल्टीपल में यहाँ पे 2, बाकी 9 में से 2 गया, 7 ऑर्डिनरी ईयर आ गया। तो हम सभी जानते हैं लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2। ऑर्डिनरी ईयर में कितने होते हैं? 1। तो यहाँ पे जो हो गया 7, यहाँ पे जो हो गया 4। टोटल ऑड डेज, टोटल आप देखिए कितने हो सकते हैं? टोटल 7 + 4 मतलब 11। अब ऑड डेज निकालने के लिए 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 11, 7 एकम 7 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे मतलब 4 ऑड डेज आ गए। क्वेश्चंस में देखिए क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि मंडे है, ठीक है। मंडे में 4 ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? फ्राइडे, ठीक है। देखिए कितने आसान आसान टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन हर जगह आपको मिलेंगे, कोई नया नहीं मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, ठीक है। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो, बैंक, SBI PO, IBPS PO, किसी भी एग्ज़ाम की, SSC, UPSI, ये सब ट्रिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने आपको क्या क्या पढ़ाया, एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करते हुए हम आपको बता देते हैं कि हमने क्या क्या आज आपको पढ़ाया है, आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आता है टाइप 1 जो था, टाइप 1 कि कितने साल बाद सेम कैलेंडर यूज होगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो ईयर देगा उसको 4 से डिवाइड करते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आया तो 28 साल बाद, अगर रिमाइंडर 1 आया तो 6 साल बाद रिपीट करेगा कैलेंडर, अगर रिमाइंडर 2 और 3 आया, कोई भी आए तो 11 साल बाद रिपीट करता है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक था, ठीक है। और एक फिर ऑड डेज का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ऑड डेज कैसे निकालते हैं? हमेशा 7 से डिवाइड करके निकालते हैं ऑड डेज। और एक था लीप ईयर। क्या होता है? लीप ईयर वो होते हैं जो 4 से डिविजिबल हो, और सेंचुरी ईयर 400 से डिविजिबल हैं। ये 2 चीज़ आपको ज़रूर याद होना चाहिए। 400 वाला कॉन्सेप्ट ज़रूर याद होना चाहिए कि सेंचुरी ईयर जो 100,
200, 300 इस सब टाइप के जो होते हैं वो 4 से अगर डिविजिबल होंगे तब वो जाके लीप ईयर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। दोस्तों अगर सेशंस अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करिएगा भाई, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, विदा लेते हैं, बाय। नेक्स्ट सेशन में हम कैलेंडर के ही एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिक को लेके आएंगे जिससे कि आप सभी को ईजिली सभी चीज़ समझ में आ जाए। एक टाइप बचा हुआ है जिसमें कि ये बात पूछा जाता है कि कुछ नहीं देगा उस क्वेश्चन में, जैसे बस पूछ दिया कि 25 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था, डे बता दो, कुछ नहीं दिया हुआ है। अब मान लीजिए किसी का जन्मदिन 1983 को है 27 जून, तो वह क्या बताएगा। ठीक है, तो ये सब टाइप के क्वेश्चन सीधे पूछ देता है। तो इसका बहुत ही आसान ट्रिक मेरे पास है, इसको मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, बाय। ठीक है, टेक केयर।